Assalamu alaikum, dear students. Today for class ninth, we'll we will be discussing hot weather season. As you know that we are discussing a topic. It is seasons, the seasons of India. इंडिया में जो सीजन्स पाए जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में जो है 4 सीजन्स जो है वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ठीक है ना। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून, सीजन ऑफ रेट्रेटिंग मानसून। तो these are the 4 seasons which are experienced in India. It's cold weather season, hot weather season, season of advancing monsoon, season of retreating monsoon. And in this we have already studied सीजन ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। जो विंटर जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि विंटर जो है इंडिया में नवंबर में स्टार्ट होता है, फरवरी तक रहता है। इंडिया में विंटर टेम्परेचर यूजुअली थोड़ा बहुत कम रहता है, डेज वार्म रहते हैं, नाइट्स कूल रहती है, ठीक है ना। तो या प्रेशर जो है वो यूजुअली ज़्यादा होता है लैंड पे विंटर्स में। तो इसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे विंटर सीजन में वो हमने ऑलरेडी जो है लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए हुए हैं। तो आज जो हम दूसरा जो सीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स हॉट वेदर सीजन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉट वेदर सीजन। नाउ सी, जो बड़ा हॉट वेदर सीजन क्यों आता है इंडिया में, पहले देखो रीज़न कि क्यों आता है। इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो सन की मूवमेंट होती है, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है ना। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट्स द हॉट वेदर सीजन इंडिया। जो बड़ा ये एक्चुअल में क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों होती है, सीजन्स क्यों आते हैं। जो बड़ा एक्चुअल में ये सन की अर्थ की रोटेशन की वजह से आती है, ठीक है ना। तो ये इक्वेटर है फॉर एग्जांपल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। तो बड़ा यहाँ पे जब विंटर था इंडिया में, तो उस टाइम जो था सन वॉज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ दिस कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ हम कह सकते हैं कि सन जो था वो साउदर्न हेमिस्फीयर में था। जब हमने यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन पढ़ा, उस टाइम जो सन था वो यहाँ पे किन लैटिट्यूड्स पे था, जो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, ये अर्थ है, ये जो इसकी इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। उस टाइम सन जो था एक्चुअल में साउदर्न हेमिस्फीयर में था। तो साउदर्न हेमिस्फीयर वाले जो थे ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहे थे इस टाइम समर, और हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले जो है वी वर एक्सपीरियंसिंग विंटर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन था। तो जब रोटेशन कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है ना, तो 21 मार्च को जो है सन इक्वेटर पे आता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे समर आने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे समर आ जाता है मार्च में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सन जो है ये अब साउथ से शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ आता है। तो यहाँ पे विंटर आना स्टार्ट होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे समर आना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे दैट ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्चुअल में, ठीक है ना। जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स है दे शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो हीट बेल्ट्स है ग्लोब अर्थ के, वो स्टार्ट होते हैं शिफ्ट होना टुवर्ड्स द नॉर्थ। इस टाइम तक ये जो थे अब ये विंटर यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में थे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा ये सन जब इक्वेटर पे आता है, तो इस टाइम जो है द ग्लोबल हीट बेल्ट जो है, जो ग्लोब के हीट बेल्ट है, दे स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वर्ड, ये नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो इंडिया में जो है फ्रॉम मार्च टू मे, इट इज फ्रॉम मार्च टू मे इट द हॉट वेदर सीजन। फ्रॉम मार्च टू मे, मार्च से मई तक इंडिया में जो है हॉट वेदर सीजन होता है, या जिसे हम कहते हैं समर, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए मैकेनिज्म क्या है कि क्यों समर आता है। इट इज एक्चुअली ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है ना। जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स है दे स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड, एंड एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है हॉट वेदर सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है इसमें। जो बड़ा टेम्परेचर जो है हाई रहता है, ठीक है ना। अब किस महीने में कितना रहता है एवरेज टेम्परेचर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में जो मार्च में एवरेज टेम्परेचर होता है, स्पेशली रिकॉर्ड इन द डेक्कन प्लेटो, जो डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है, 38 डिग्री। तो बाकी जो प्लेस है इसी के आसपास होंगी,
ठीक है ना। तो ये एवरेज टेम्परेचर है, द हाईएस्ट टेम्परेचर, सॉरी ये एवरेज टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है मार्च में, इट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एवरेज टेम्परेचर बोलेंगे 38 तो बहुत ज़्यादा होता है फिर, ठीक है ना। लेकिन ये हाईएस्ट टेम्परेचर है यहाँ पे मार्च में, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है इट इज़ सम 38 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रिकॉर्ड ऑन द डेक्कन प्लेटो। ये मार्च का महीना है। तो अगर हम अप्रैल की बात करेंगे, टेम्परेचर इन गुजरात एंड एमपी दे आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो मार्च में कितना था हाईएस्ट 38 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में कितना आ गया 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अराउंड इसी के होगा ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह पे, ठीक है ना। तो गुजरात एंड एमपी दे एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर ऑफ सम 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर हम मई की बात करेंगे, टेम्परेचर इज अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉमन, जो मई में 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। तो मार्च में कितना देखा हमने, मार्च में 38, अप्रैल में कितना देखा हमने, इट वाज 42। मई जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है इंडिया में, मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। इसमें जो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कॉमन होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो लेकिन ये मतलब सिर्फ 45 नहीं, कुछ स्टेशंस है इंडिया में, कुछ प्लेस है जहाँ पे ये 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। राजस्थान में 49, 50, नागपुर में ये 48 तक चला जाता है। तो बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे ये 45 को भी पार कर जाता है, ठीक है ना। तो जो 3 मंथ्स हैं यहाँ पे समर्स के, मार्च अप्रैल एंड मई, इस पे हमने टेम्परेचर क्या देखा, मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, अप्रैल में 42 डिग्री सेल्सियस, मई जो है इसमें 45 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर जो है चला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ स्टेशन का मैंने बोला 48, 49 भी हो जाता है। तो मई, लेकिन जो है मई का मंथ है, दिस इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। तो ये हो गई टेम्परेचर की बात। तो सब करेक्टर्स हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला हो गया टेम्परेचर। अच्छा देखो बेटा क्या होता है, इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। जो पेनिसुलर इंडिया है इसमें टेम्परेचर थोड़ा बहुत लोअर साइड पे रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना। ये क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन, क्योंकि पेनिसुलर इंडिया के साइड्स में क्या है, यहाँ से अरेबियन सी, यहाँ से बंगाल, यहाँ से क्या है इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो ये ओशन जो है ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है बना देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था आपको लास्ट एक टॉपिक में कि वाटर जो है जिन प्लेस पे वाटर होता है तो इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा गिरता है, ठीक है ना। इसलिए हमने विंटर्स में देखा जो यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर जो है नहीं था। तो इस ऐसी समर्स में जो सीज जो है, वाटर जो है, ये अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है, इनकी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से पेनिसुलर इंडिया इट इज़ नॉट दैट हॉट एज कम्पेयर टू दिस नॉर्दर्न इंडिया। हाँ, जो समर मंथ्स हैं इनमें क्या होता है, अगर देखेंगे राइजिंग टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब हर मंथ में सेम नहीं होता है, 38 मैंने कहा, 48, 45 और किसी जगह पे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर राइज होता है। इसी के साथ साथ जितना जितना टेम्परेचर राइज होगा, एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फॉलिंग, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने एक लास्ट टॉक में आपको पढ़ाया था, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स टेम्परेचर विल बी हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लो। जितना 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 टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एयर प्रेशर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट विल बी स्टार्टेड डिक्रीजिंग। यस, ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। इंडिया में एक विंड ब्लो करती है इस सीजन में, स्पेशली मई का जो मंथ है, दैट्स कॉल्ड एज लू, ठीक है ना। देखो बेटा ये लू क्या है, व्हाट दिस लू इज एक्चुअली। लू जो है ना ये बेटा एक एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड है जो ब्लो करती है और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल में ये विंड है ये थार डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है, और जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना, या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जिसमें राजस्थान गुजरात आता है, या नॉर्थ इंडिया में पंजाब बिहार या हरियाणा आप देखोगे, ठीक है ना, जो प्लान्स है, मध्य प्रदेश इंक्लूडेड। तो
इस टाइम पे इंडिया में इस मई के जो स्पेशली लास्ट जो 15 डेज होते हैं, इस टाइम इंडिया में एक विंड ब्लो करती है विच इज़ हॉट विंड, जो बहुत हॉट होती है, ड्राई होती है, ठीक है ना, और गस्टी होती है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इस टाइम ब्लो करती है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज लू। इस विंड को क्या कहते हैं हम? लू। ये हॉट विंड है, ड्राई विंड है, ये मई में ब्लो करते हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो इसका एक है कि अगर डायरेक्ट एक्सपोजर इस विंड के साथ आ जाए तो इट कैन बी फेटल, ठीक है ना। तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। और एक फ्यूचर है इस सीजन का कि डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं वो कॉमन होते हैं मई में। जो मई में मतलब डस्ट स्टॉर्म जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। एंड समटाइम्स दे ब्रिंग लाइट रेनफॉल। इन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से कभी कभी लाइट रेनफॉल भी आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिस्पाइट जो है हीट से मिलती है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है ना। इस सीजन में लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स मतलब कई किसी जगह पे, अलग अलग जगहों पे जो है कुछ थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं। मतलब दैट टाइप ऑफ जो थंडर्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। समटाइम्स दीज थंडर स्टॉर्म्स दे आर एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है ना, जिनकी वजह से टॉरेंशियल डाउनपोर होता है, बहुत ज़्यादा तेज रेनफॉल होती है। टॉरेंशियल डाउनपोर मीन्स रेनफॉल जो होती है ना वो बहुत तेज होती है, ठीक है ना। समटाइम्स ऑफन एक्कम्पनीड बाय हेल, कभी कभी जो है हेल भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इन वेस्ट बंगाल दे आर नोन एज काल बैसाखी। ये जो ठंडे स्टॉर्म्स है इनको वेस्ट बंगाल में कहते हैं हम काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इनको लोकलाइज्ड नाम जो है इट्स काल बैसाखी, ठीक है ना। तो बड़ा एक्चुअल में ये पॉइंट क्या था यहाँ पे, मैंने कहा कि जो मई का महीना होता है स्पेशली लास्ट 15 डेज, इनमें डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। समटाइम्स लोकलाइज्ड प्लेसेस जो है वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आती हैं। दीज थंडर स्टॉर्म्स दे मे बी एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, बहुत तेज विंड्स, टॉरेंशियल डाउनपोर, बहुत ज़्यादा तेज रेनफॉल, ठीक है ना। जो बड़े बड़े होते हैं वो रेन के जो क्या कहते हैं इनको ड्रॉपलेट्स, वो बड़े बड़े होते हैं और बहुत तेज़ गिरते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ऑफन एक्कम्पनीड बाय हेल, किसी जगह पे हेल भी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा वेस्ट बंगाल में इनको कहते हैं काल बैसाखी। हाँ, और एक फ्यूचर इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जब समर सीजन क्लोजिंग पे होता है, ठीक है ना, मतलब 25 मई या 20 मई, प्री मानसून शावर्स और कॉमन इन केरला एंड कर्नाटका। जो केरला और कर्नाटका है वहाँ पे प्री मानसून शावर्स होते हैं। बड़े मानसून शावर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जब ये मई ख़त्म हो जाता है हॉट वेदर सीजन, इसके बाद रैनी सीजन स्टार्ट होता है जिन्हें कहते हैं मानसून, ठीक है ना। तो प्री मानसून मीन्स कि जो मानसून से पहले शावर्स होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, शावर्स होते हैं, शावर्स, ओकेजनल रेनफॉल, ठीक है ना। आई सेड दैट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून शावर्स, ठीक है ना। किसी जगह पे क्या होता है, स्पेशली केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स होते हैं, मतलब मानसून से पहले वाली रेन। इसके बाद जो रेनफॉल होती है वो फिर कंटिन्यूसली रहती है बहुत टाइम तक, 2-4 महीनों तक। तो इनको कहते हैं प्री मानसून शावर्स। एक तो ये हीट से रिस्पाइट भी देते हैं, दूसरा क्या है, ये जो कहाँ मैंने कहा केरला और कर्नाटका में, दूसरा जो इनका बेनिफिट होता है, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है ना। इस टाइम मैंगो की जो वो क्या कह सकते हैं, मैंगो की जो कास्ट होती है वो तैयार होती है, ठीक है ना। तो ये इनको राइपनिंग करने में मदद करते हैं ये प्री मानसून शावर्स। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जब अक्टूबर में थोड़ी भी रेनफॉल होगी तो यहाँ पे जो सेब होता है इनका रंग आता है, फिर वो तैयार होते हैं। फिर ऐसे ही केरला और कर्नाटका में जो ये प्री मानसून शावर्स होते हैं, दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है ना। इसलिए इनको जो प्री मानसून शावर्स है इनको और एक नाम से जानते हैं, मैंगो शावर्स के नाम से भी इनको जानते हैं, मैंगो शावर्स। इनको मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया हमारा आज जो हमने पढ़ा हॉट वेदर सीजन, या जिसे कहते हैं समर सीजन, ठीक है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीजन है इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ही जो है ये इंडिया प्रिपेयर हो जाता है रेनफॉल्स के लिए। इसके बाद जो आता है फिर रेनी सीजन आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसमें पढ़ेंगे जो एडवांसिंग मानसून है या रेनी सीजन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।